की खेती स्टार्ट हो चुकी। तो ये है मेरा हथियार ऑन। बेच के और फिर से देहरादून शिफ्ट हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, घर आंगन ब्लॉग्स विद पूनम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज है द्वादशी। आज जो हमने फास्ट करा था तो उसको आज पारण करते हैं। तो आगे का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम हो चुका है और आज जो है मैं बना रही हूँ। मैंने राजमा कल रात को ही भिगो दिया था, तो राजमा मैं यहाँ पे राजमा बना रही हूँ। और ये आलू मैश किए हैं मैंने। मसाला यहाँ पे तैयार है, मसाला तैयार कर दिया है। और यहाँ पे बनाई है मैंने लौकी की सब्जी। तो बना लेते हैं पहले प्रसादम और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए हरि बोल, हरे कृष्णा। एक बात मुझे आपको शेयर करनी है। जो मेरे फादर इन लॉ है उनकी तबीयत बहुत ही, सिचुएशन अच्छी नहीं है, बहुत क्रिटिकल है। अब हम क्या कर सकते हैं ना, हम लोग तो सिर्फ भगवान से प्रे ही कर सकते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो आप सभी प्लीज़ प्रार्थना करें मेरे जो फादर इन लॉ है उनकी तबीयत में सुधार हो, कुछ वो उनकी तबीयत ठीक हो जाए। तो फिर ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर। प्रसादम मेरा रेडी हो चुका है और ये प्रसादम है बच्चों का। बच्चों ने ही आज गोपाल जी को सब भोग लगाया था, मुझे भी नहीं करना होता है। तो ये वाला प्रसादम है इसकी फ्रेंड का। और अब देवांशी यहाँ पे है। दीदी ने भी इसे प्रसादम ला के दिया था। दीदी भी वो करती है, एकादशी में मानती है। तो अब मैं इसको लेकर आती हूँ। इस घर में भी एक छोटी सी कन्या रहती है, इसलिए मैं उसे देने जाती हूँ प्रसाद हमेशा। शुरू से ही मैं यहाँ पे प्रसाद देती हूँ और एक और घर में मैं प्रसाद देती हूँ। तो दोनों ही मेरी अच्छी फ्रेंड है, इसलिए मैं इन दोनों को ही प्रसाद देती हूँ। मम्मी जा रही है। तो देवांशी और मैं जा रहे हैं अब घर की तरफ। चलो चलते हैं। हेलो, और देवांशी आ चुके हैं और अब मिलते हैं हम ब्रेकफास्ट प्रसादम करने के बाद। चलो ओके, तब तक बाय बाय। मैंने आपको बताया था कल मुझे गोड़ाई करनी है, तो आज वो दिन आ गया है। मैं अपने प्लांट्स की गोड़ाई करूँगी क्योंकि भाई बहुत समय हो चुका है, इनकी गोड़ाई नहीं हुई है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है ये गोड़ाई करना। और आज मुझे कपड़े धोने का काम नहीं है क्योंकि मैं कपड़े ना 2-3 दिन इकट्ठे करती हूँ फिर धोती हूँ। आज 1-2 कपड़े होंगे जो देवांशी ने गीले कर दिए हैं, तो सिर्फ वो धोऊंगी और कपड़े नहीं हैं। वैसे कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के कपड़े इतने ज़्यादा गंदे होते हैं कि वो वॉश ही नहीं हो पाते, मशीन में वॉश नहीं होते। मैं हाथ से वॉश करती हूँ और मशीन में सुखाती हूँ, तभी होते हैं। मशीन में भी मैंने 1-2 बार किया लेकिन साफ़ ही नहीं होते बच्चों के कपड़े ना, बड़े गंदे होते हैं। इसीलिए मैं हाथ से धोती हूँ और फिर मशीन में सुखाती हूँ। एक बार दादा ने मेरा मशीन पूरा अच्छे से फिट कर दिया था, फिर देवांशी बोलने लगी नहीं मेरा पलंग लगाओ मम्मी, यहाँ पे सबसे जो किनारे वाला रूम है ना वहाँ पे। फिर पलंग लगाया और फिर वो फिटिंग करने की वो भी नहीं है, इसलिए क्या करें। तो करते हैं अपना काम गार्डनिंग का, पौधों की गुड़ाई करनी स्टार्ट कर देते हैं यार, जिससे मैं करूँगी गुड़ाई। तो करते हैं। कुछ प्लांट्स की मैंने गुड़ाई कर दी है। यहाँ इस प्लांट्स की गुड़ाई की है, इस प्लांट्स की, और इसकी भी गुड़ाई हो चुकी है, और इसकी भी गुड़ाई हो चुकी है, इसकी भी हो गई है, इसकी भी, सब प्लांट्स की मैंने कर दी है।
और इसकी भी करी, पर इसमें ना मिट्टी कम होगी, इसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी। अब इन्हें सही तरीके से रखते हैं। मेरे फूलों की गुड़ाई भी हो चुकी है और आंगन भी साफ कर दिया है मैंने। यहाँ पर है देवांशी। हेलो। ये वाला प्लांट ना पहले यहाँ पे था और यहाँ पे बहुत किचपिच हो रहा था, तो फिर मैंने यहाँ से हटाया और फिर इसको इधर रख दिया। तो अब कुछ इस तरह से दिख रहा है बाहर का। मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से सामने मेन रोड है। यहाँ मैं और ये मेरा गाड़ी। ये बहुत मेरे फूलों की गुड़ाई भी हो चुकी है और भाई पसीना आ गया करते करते काम। फूलों की गुड़ाई भी हो चुकी है और मच्छर ने मुझे वो नहीं करने दिया, इतने मच्छर लग रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे मोर्टीन लगाया। देवांशी आजा। अब जाके मेरी गुड़ाई ख़त्म हुई है और कल को तो नहीं हो पाएगा, शाम को देखती हूँ बाहर का गुड़ाई करूँगी, क्योंकि जिस दिन इन लोगों का स्कूल होता है ना उस दिन फिर मुझे इन लोगों को पढ़ाना होता है, तो मुझे गुड़ाई वुड़ाई सब नहीं, मैं कुछ काम नहीं करती। फिर जिस दिन स्कूल नहीं होता, छुट्टी होती है, उसी दिन मेरे ये बहुत जो फालतू के काम होते हैं वो निकलते हैं। तो आगे का काम करते हैं भाई। यहाँ पर धान की खेती स्टार्ट हो चुकी है। और देखो भाई कितना सारा हो रखा, कितने भयंकर से जाएंगे हम लोग। कीचड़ बहुत हो रखा है यहाँ पे। आए थे यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए और देखो भाई कितना सारा कीचड़ हो रखा। आगे तो हम जा नहीं पाएंगे। और देखो कितने प्यारा लग रहा धान। कुछ खेत में धान लगाया, जैसे कि यहाँ पे लगाया है धान, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कुछ इस तरह से है। और उधर जिधर से वो गाड़ी आ रही है ना, उधर ही हमारा घर है। तो वापस चलते हैं फिर हम। चल मैया, मम्मी को पैर में थोड़ा सा कीचड़ लगा। चलो अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ से याद हो गया। इतने सुंदर अरबी के पत्ते हो रखे भाई। चक्कर में मेरा पैर और देवांशी का पैर देखो भाई। ये अंदर देखो, अंदर पूरा बाहर जा क्यों रही थी? अंदर देखो जाना क्यों है फिर आगे आगे? चल अंदर देखोगे, सीधे चलो। है हमारी गली और धूप मतलब छिपने वाला है, शाम होने वाली है। ये है हमारी गली और ये है हमारा घर। तो चलते हैं। मुझे जाने का मन नहीं लग रहा है गाइस, क्या बोलूं मैं। मुझे यहीं घूमने का मन कर रहा है। हाँ और ये वाले घास भी भाई मुझे साफ करने हैं। ये घास अब देखते हैं, अगले संडे में करती हूँ साफ। तो गाइस बहुत ज़्यादा घास हो गया भाई घर के बाहर। तो गाइस मुझे तो घर ऐसे वो लगा रखा। वहाँ पर तो शिवजी भगवान का फ्लैग उग गया। चलो देवांशी घर यहाँ पे आ जा। वॉक करने के बाद मैंने देवांशी को थोड़ा सा पढ़ाया। उसके बाद बस ऐसे समय कब बीत गया पता ही नहीं चला, बच्चे खेलने लग गए। और अब आज जिम के एक भैया है ना, सुनील कश्यप भैया, वो भी आए थे, क्योंकि हमने इस घर को ना बेचने के, मेरे फादर इन लॉ बहुत बीमार हैं। जब हमने ये घर बनाया था तो मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन घर बनाने के 1 साल बाद ही वह बहुत बीमार हो गए, उन्हें कैंसर हो गया और अभी तक 7 कीमो उन्हें चढ़ चुके हैं। और उसके बाद भी उनकी हालत बहुत ही नाजुक है, क्योंकि उनको अभी उसी चक्कर में हम कितनी बार देहरादून गए, कितनी बार मेरे हस्बैंड भी 1 महीना रह के आए। और हम लोग भी अभी हाल फिलहाल में अभी जुलाई चल रहा है ना, जून में हम लोग गए थे और जून में हम वहीं पे रह के आए। तो जब हम वहाँ से आए तो मेरे फादर इन लॉ के एक पैर में बहुत तेज़ दर्द होने लग गया। उन्होंने अपने नज़दीक के 2 लोकल
डॉक्टर को दिखाया, उनसे भी ठीक नहीं हुआ। फिर लास्ट में वो वहीं गए जहाँ पे उनका कैंसर का इलाज चला था, एम्स में, ऋषिकेश में है एम्स ना, वहाँ पे गए तो वहाँ पे दवाई वगैरह दी। उसके बाद थोड़े से ठीक हुए कुछ दिन। उसके बाद फिर से बेचारे एक पैर इतना दर्द कर रहा था कि वो पैर टेकना नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी वो काम करना बंद हो गया था। तो सोचा होगा कि एक पैर के सहारे से मैं वॉशरूम तक जाता हूँ। वॉशरूम जा रहे थे, वहीं पे फिसल के गिर गया और सर में इतनी ज़ोर से चोट आई है, वहाँ पे खून निकल गया और उसमें टांके लग गए। फिर उसके बाद अभी मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो आईसीयू में हैं और कल तक उनकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। लेकिन आज मेरे हस्बैंड ने फ़ोन किया, आज बताया कि आज वो मतलब कल तक वो खाना वगैरह नहीं खा रहे थे, लेकिन आज कुछ मतलब दाल वगैरह जूस वगैरह पी रहे हैं ना। तो भगवान थैंक गॉड इतना तो हुआ कि कुछ वो लिक्विड सामान भी खा पा रहे, नहीं तो कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। सभी प्रार्थना करें कि मेरे फादर इन लॉ जल्दी ठीक हो जाएं और जल्दी से जल्दी घर में आ जाए। और इसी कारण से, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अपने मतलब घर में एक ही लड़के हैं। वैसे तो मेरे एक देवर भी है, लेकिन वो जो देवर हैं वो हैंडीकैप हैं और दिमाग से भी ऐसी हैं भाई, थोड़ा सा बेचारे वैसी हैं। और इसीलिए मेरे हस्बैंड को ने सोचा कि हम ये घर बेच के और फिर से देहरादून शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने उनको बोला था ना, जिम में जो है कश्यप भैया, उनको बोला था मैंने कि हम घर बेचेंगे, आप कोई किसी को ला देना। तो वो इसीलिए वो मेरी हेल्प करने के लिए आज अपने साथ एक को अपने फ्रेंड को लेके आए थे। तो अब उन्होंने बोला है कि हाँ मुझे अच्छा लगा घर, अब देखते हैं कल क्या होता है। घर तो मेरा मेन रोड पे, एकदम मेन रोड के सामने आप देखते ही हो। घर के इधर भी रोड है, इधर भी रोड है, आगे भी रोड है। इतना मैंने मन से ये वाली ज़मीन ली थी क्योंकि इस ज़मीन के 2-3 तरफ रोड है ना, इसलिए मैंने ये मन से ज़मीन ली थी। पूरब के साइड ज़मीन है और बहुत उससे लिया था मैंने। क्या करें भाई, भगवान जो वो बोलते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता, जो भगवान सोचते हैं वही होता है। तो लेकिन हर जो भी भगवान करते हैं ना, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। मैंने ये अब तक नोटिस किया कि भगवान जो भी भगवान का लिखा हुआ होता है वो इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, है ना। अपना हम तो यहाँ पे समय काटने आए, समय काट के चले जाना है, कुछ समय के लिए है बस, अब क्या कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही मैंने बहुत सारी बात कर ली आज। अरे आज मैंने आपको बोला था नाखून का दिखाऊंगी, नाखून पालिश जो सुखाते हैं उसका दिखाऊंगी, आज भूल गई मैं। आज मैंने सोचा था ना कि इवनिंग में बनाऊंगी वाला व्लॉग्स, इवनिंग में वो भैया लोग आके, तो फिर मैं भूल गई। अब मैं कल को बनाऊंगी नेल पेंट सुखाने वाला ना। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट व्लॉग्स में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।